अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं ये अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे भी ठीक ठाक होंगे। भाई मेरे दोनों बच्चे बीमार थे 2 दिन से, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। इब्राहिम को स्कूल से ठंड लगी थी उस दिन जब गया स्कूल, जो मैं रात वाले दिन, तो माइनस में टेम्परेचर था। ठीक है, तो स्कूल तो मैंने उसको खैर भेज दिया, मुझे लगा चलो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये रिवाज है भाई कि बच्चों को आउटसाइड लेके जाते हैं और उन्होंने हर सूरत हर दिन लेके जाना होता है। ठीक है, बाहर बच्चों को। इब्राहिम बेचारा अभी थोड़ा वीक बच्चा है, उसको ठंड ज़्यादा जल्दी लग जाती है। वो तो इतना बीमार 2 दिन से रहा है, उसका पूरा गला जो है ना चक्कर गया हुआ था, सांस नहीं था उसको सही से आ रहा, इससे आवाज़ें आ रही थी सांस लेता था जब है, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी। हालांकि ये वाला ब्लॉग जो है ना ये परसों का है, बच्चों की बीमार होने से पहले का मैंने रिकॉर्ड किया था, मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो सका था। तो यहाँ पे सुबह सुबह आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किए थे। पहले सुबह उनके चाचू को छोड़ने गई क्योंकि पीछे गाड़ियाँ चाहिए थी मुझे, फिर बैंक चली गई, वो इनके बाबा का 1-2 काम करना था वो करके आई हूँ, फिर वापस आई हूँ घर पे, फिर कास्को जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। सारे काम ना इकट्ठे करने पड़ गए मुझे। बाकी दोनों काम निबेड़ने के बाद हम लोग पहुँचे अभी कास्को में। पहले सुबह तो मैं अकेली चली गई इनके चाचू को छोड़ने, और बाकी जो बैंक में भी गई वो भी अकेले चली गई। बच्चे घर पे नानों के पास थे। फिर जब मैं कास्को जाने लगी मैंने सोचा इनको भी साथ ले लेती हूँ क्योंकि वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था और घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा आपको भी साथ ले लेती हूँ। अच्छा, इस दिन ना इन दोनों बच्चों की तबीयत ठीक थी। चलो जी, हम लोग कास्को में पहुँच गए थे। इतना ज़्यादा रश आज कास्को में, फल्ला पाँव रखने की जगह नहीं थी। आज तो रिकॉर्ड टूटे हुए थे ना रश के। है इतने रश में मुझसे तो ग्रॉसरी होती नहीं है सही से। थोड़ा बहुत सामान उठाया जो बहुत ज़रूरी था। यहाँ से मैंने उठा लिया अभी ब्रेड। यहाँ पे इनके 2 पैक अच्छे मिल जाते हैं। ये जामिन जो जाती सो गया था क्योंकि उसने सुबह नैप टाइम नहीं था लिया, और यहाँ पे टाइम हो रहा था अभी 1 बजे का शायद, तो ये उसके नैप टाइम ही होता है घर पे। तो वो गाड़ी में सो गया, फिर उठा ही नहीं। हमने कार्ट में फिर लिटा दिया उसको। मुझे था कि चलो उठ जाता है, अभी उठ जाता, लेकिन वो उठा ही नहीं सारे रास्ते में। हमने सारी शॉपिंग कर ली लेकिन वो नहीं उठा जनाब। अच्छा जी, हमने यहाँ पे ले लिया चिकन। चिकन मैं 3 तरह का लेती हूँ, एक बोनलेस लेती हूँ, एक थाई वाला बोनलेस और एक ब्रेस्ट वाला, और एक जो है ना थाई पीस लेती हूँ, हड्डी वाले, कभी लेग पीस भी ले लेती हूँ। तो ये 3-4 किस्मों का हम लेते हैं चिकन, और जब बनाना होता है फिर उसको मिक्स करके हम बना लेते हैं। यहाँ पे होल चिकन भी मिल जाता है, लेकिन मुझे बड़ा स्यापा लगता है उसको धोने काटने का। पहले इसकी स्किन उतारो फिर उसके पीसीस करो, तो ये ज़रा अच्छा रहता है ना कि अपनी अलग से ले लो, सारे पार्ट्स ले लो अलग से, और फिर उसको खुद ही जाके घर में पैकेट बना के रख लो। जामिन जो है ना अभी तक कार्ट में सोया हुआ, वो उठा ही नहीं सारी ग्रॉसरी के टाइम में। चलो जी, अब हम लोग थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का बाहर आ गए थे, ज़्यादा नहीं कर सके थे। मेरा था कि चलो बाकी जो है इसके चाचू हैं इसके बाबा ले आएंगे, अभी जो ज़रूरी सामान है वो ले लेते हैं क्योंकि हमें चिकन ज़रूरी चाहिए था, मुझे शामी कबाब बनाने थे। और ये देखें जामिन साहब, ये तो सोए रहे हैं ना मज़े से। चलें जी, अब हम लोग जाने लगे थे घर पे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं कास्को की आइसक्रीम खा लूँ आज, लेकिन मैंने बच्चों की वजह से नहीं खाई थी कि कहीं ये बीमार ना हो जाए, लेकिन मेरी परहेज़ किसी काम नहीं, वो फिर भी बीमार हो गए थे अगले दिन। चलें जी, घर पे आ गए हैं, शाम का टाइम, और अम्मी ने बनाया था मटन पुलाव। यहाँ पे रायता भी मैंने बना लिया, साथ में खीरा शीरा भी काट लिया था। अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई, इसके बाबा चाचू भी घर पे आ गए हैं। अब हम सब खाएंगे गर्मा गर्म पुलाव, और बहुत मज़े का बना। मेरे हस्बैंड और चाचू इनको दोनों को बड़ा अच्छा लगा। दोनों खा के कहे थे पाकिस्तान जैसा बना, बिल्कुल सेम। हालांकि मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता मटन पुलाव, लेकिन अम्मियों के हाथ का जायका तो अलग ही होता ना। चलेंगे गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।